क्वेश्चन नंबर 3B, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, अच्छे से पहले सुनना, उसके बाद हम लोग ये सम करने वाले। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक 31 मार्च 2025 नॉट एडजस्टेड 20,500, एंड यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखो तो एक बार एकदम दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024 16,700, मतलब यहाँ पे दो स्टॉक दिया हुआ है, वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड अनदर इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कैसे समझे, बिकॉज 1 अप्रैल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, और 31 मार्च 2025 दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो ओपनिंग डेट होगा 1 अप्रैल होने वाला है, क्लोजिंग डेट क्या होने वाला है 31 मार्च, एंड क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और एक चीज नॉट एडजस्टेड, ठीक है, क्या दिया हुआ है, जब क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड होगा तब क्लोजिंग स्टॉक को पुट नहीं करोगे, क्लियर। जब क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड लिखा रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आने वाला है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो क्लोजिंग स्टॉक इसीलिए ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे नहीं है, बोल इकट्ठा करो, ओके। बट क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड होगा तब क्लोजिंग स्टॉक पुट होने वाला है ट्रायल बैलेंस में। क्या क्या बोले, और एक बार, नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आएगा, एकदम सही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अनएडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस में नहीं आने वाला है, क्लियर हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड होगा तो ट्रायल बैलेंस में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अनएडजस्टेड होगा तो ट्रायल बैलेंस में नहीं वाला है। नॉट दिया हुआ है, नहीं आने वाला है, क्लियर, नॉट दिया हुआ है, नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग पुट नहीं करने वाले बिकॉज बिकॉज नॉट एडजस्टेड है। एडजस्टेड अगर रहता तो हम लोग क्या करते, डेबिट साइड में पुट करते एकदम, बट ओपनिंग स्टॉक उस टाइम में नहीं पोस्ट होने वाला है। तो क्या बोले, कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट देखोगे, क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अगर अनएडजस्टेड है, परचेज अगर अनएडजस्टेड है, तो ओपनिंग स्टॉक आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, क्लियर हुआ। क्या क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, क्लोजिंग स्टॉक अनएडजस्टेड लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा हुआ बताओ जल्दी से, अनएडजस्टेड। परचेज क्या लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड। उस टाइम ओपनिंग स्टॉक आएगा बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। अनएडजस्टेड या फिर नॉट एडजस्टेड सेम चीज है। ये वाला कंसेप्ट एक बार लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक अगर अनएडजस्टेड है, नॉट एडजस्टेड है, उस टाइम में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, जस्ट कंसेप्ट नोट बोल के। परचेज अगर अनएडजस्टेड है, ठीक है, उस टाइम में भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाले, क्या आने वाले, ओपनिंग स्टॉक आने वाले। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कौन सा साइड में आने वाला है, डेबिट साइड में आने वाला है, बट क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड रहेगा तो क्या होगा, तब आएगा, क्लियर। तो क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया, अगर क्लोजिंग स्टॉक अनएडजस्टेड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, ठीक है। परचेज अनएडजस्टेड अगर होगा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो सर क्लोजिंग स्टॉक आएगा कब, जब एडजस्टेड होगा, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, अगर COGS है या फिर एडजस्टेड परचेज है या फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, वर्ड क्या रहेगा जल्दी से बताओ, एडजस्टेड। उस टाइम में क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है बट ओपनिंग स्टॉक इल्ले नहीं आने वाला है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इल्ले माने नहीं, ठीक है। तो एकदम, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, उस टाइम डेबिट में हो जाएगा बट ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, ये हुआ कंसेप्ट। अच्छा अब सर COGS का मतलब क्या होता है, ये COGS है क्या, COGS का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताओ क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड्स हम सेल कर रहे उसका कॉस्ट कितना है, जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे उसका कॉस्ट कितना है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट है, ठीक है, गुड्स सोल्ड का, वो है वो होगा तुम्हारा COGS। फिर एडजस्टेड परचेज हो गया एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड होगा, उस टाइम क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला, डन। अच्छा कैपिटल कहाँ पे किए थे, वेरी गुड, कैपिटल क्रेडिट में हो जाएगा। परचेस डेबिट, डिस्काउंट आउट डेबिट, कैरेज आउट इनवर्ड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड प्लैंड
प्लान डेबिट, स्टॉक डेबिट, सुंदरी डेटर्स डेबिट, सुंदरी क्रेडिटर्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक तो नहीं आने वाला है, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 2,14,500। ठीक है, डन।